बात नहीं है। लेकिन अचानक जो है गोड्डा में ऐसा कौन सा मौसम परिवर्तन हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से ही यहाँ पे नेताओं को चिढ़ मचने लग गया हुआ। और स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी यहाँ पर हैं, सौभाग्य से हमारे मंत्री भी हैं, सरकार के मंत्री भी हैं, और एक भी स्टेटमेंट राजद की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से और स्थानीय विधायक होने के नाते की तरफ से आपके तरफ से नहीं आता। मैं एक बात चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं यहाँ के महागठबंधन की सरकार को। दोस्तों, सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं को, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को और खासकर गोड्डा विधानसभा और गोड्डा जिला की जनता को मेरा नमस्कार, जोहार, जय भीम, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कुछ विगत 2-3 दिनों से समरनालय, पुराने समरनालय के बगल में ज़बरदस्त बैरिकेडिंग हुई है और बैरिकेडिंग के नाम पर वहां पर पुलिस छावनी में पूरे गोड्डा जिला को तब्दील कर दिया गया है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण का डेट 14 तारीख को वहां रखा गया था और इन के प्रकारेण उस अनावरण समारोह को रोक दिया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बाद वहां पर पुलिस बल की तैनाती होती है और वहां पर कुछ हमारे युवा साथी थे जिनको वहां पर मूर्ति का अनावरण करना था, उनको रोक दिया जाता है और उसके बाद धारा 144 भी वहां पर लागू कर दी जाती है। और 14 तारीख को ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई हो गया है और पूरा पुलिस प्रशासन उस क्षेत्र को ऐसे घेर के रखा था, लग रहा था आतंकवादी हमला हो गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर गोड्डा के लोगों ने, गोड्डा के युवाओं ने, गोड्डा के सम्मानित जनता ने यह चाहा कि हाँ मूर्ति का अनावरण हो, जिसको जिला प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसी को लेकर हम लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। कुछ चीजों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये मुद्दा 14 का नहीं है। ये मुद्दा को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें तो ये मुद्दा 22-23 से ही शुरू हुआ था और कुछ युवा साथी जो थे, जो अन्य दल के थे लेकिन गोड्डा के नागरिक थे, उन्होंने ये मंशा जताई थी कि हम लोग पुराने समरनालय के समीप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा को स्थापित करेंगे, वहां पर एक स्मारक स्थल बनाएंगे। उसको लेकर हम लोगों ने 2023 में, मुझे याद है जब मैं विधायक था तो उस समय सीओ के ऑफिस से वहां पे अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है निर्गत कराया था, नगर परिषद के ऑफिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराया था और विभिन्न मदों से, जिसमें अडानी सीएसआर के मद से भी वहां पर 8 लाख रुपए का आवंटन हुआ था, 8 या 9 लाख रुपए का आवंटन हुआ था, जिससे वहां पर बिल्डिंग की स्थापना होनी थी। ये सारे की सारे प्रक्रिया 2023 में शुरू हुए थे और 2024 के चुनाव आते आते तक हम लोगों ने एक डेडलाइन फिक्स किया था कि ये काम शुरू होके ये काम जो है धरातल पे उतर जाए। लेकिन चुनाव आ गया, चुनाव के बाद आचार संहिता लग गया और आचार संहिता के बाद ये काम नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ, आपको भी पता है कि विगत 3-4 महीने से वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हुआ और कंस्ट्रक्शन का काम खत्म भी हुआ और जिला परिषद के ठीक एसडीओ ऑफिस के नाक के नीचे ये कार्य हो रहा था। तो ऐसी बात भी नहीं है कि जिला प्रशासन को इसकी सूचना नहीं थी। सूचना तो जिला प्रशासन को भी थी और जिला प्रशासन ने भी उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। और बकायदा मैं आपको वो लेटर भी दे दूंगा जिस लेटर में हम लोगों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत जो हुआ था उसका मैं कॉपी भी आपको दे दूंगा ताकि चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक से 14 तारीख को मूर्ति अनावरण के दिन ये बोल दिया गया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है, 2013 का रूलिंग बताकर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है कि कोई भी सड़क पर, चौक चौराहे पर या सड़क के पेवमेंट में हम लोग ना स्मारक स्थल बना सकते हैं, ना वहां मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं। सिर्फ हाई मास्ट लाइट और जो अन्य चीजें हैं उसको ही स्थापित कर देते हैं। ऐसा एसडीओ का जो है फरमान आया था। अब मामले की गंभीरता को आप देखें तो 2013 की जो रूलिंग थी और जितने भी झारखंड हो, हिंदुस्तान हो, कहीं के भी आप बात कर ले तो 2013 के बाद आपको विभिन्न जगह पर दिखेगा कि कई ऐसे स्मारक स्थल बने हैं। आप दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। गोड्डा विधानसभा के अंदर ही मैं आपको बहुत सब उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के तौर पर मेरे कार्यकाल में कोरियाना
जो बसंतराय का एक बिहार के तरफ से आने वाला चौक बना था, पीडब्ल्यूडी की सड़क जो मैंने बनाई थी, तो वहां पर हम लोगों ने अटल चौक का वहां पर जो है मूर्ति की भी स्थापना की और वहां पे भव्य चौक बनकर भी तैयार है। कारगिल चौक जो आप देख रहे हैं कि कोर हम लोगों का हृदय है, गोड्डा की हृदय स्थली है, उसका रेनोवेशन का काम अभी हाल में ही संपन्न हुआ, जिसका स्वीकृति हम लोगों ने 2023-24 में कराई थी। उसके बाद आप गांव देहात के तरफ चले जाओ और वहां पे जो चौक चौराहे हैं, तो वहां पर भी हम लोगों ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है प्रतिमा को स्थापित किया था। कोरका मेरे गृह जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा वहां स्थापित हुआ है, स्मारक स्थल बना है। लोगाई वहां पर सौंदर्यीकरण काम हुआ है, बेलारी वहां पर सौंदर्यीकरण काम हुआ है, कौड़ी विहार वहां पर मूर्ति का अनावरण हुआ है, बंदरवार वहां पे मूर्ति का अनावरण हुआ है, स्मारक स्थल बना है। तमाम ऐसे जगहों पर मेरे कार्यकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक स्थल को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये किसी से छुपी छुपाई बात नहीं है। लेकिन अचानक जो है गोड्डा में ऐसा कौन सा मौसम परिवर्तन हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से ही यहाँ पे नेताओं को चिढ़ मचने लग गया। और जो मेरी सूचना है और जो मेरी जानकारी है, मैं आपको अभी मैंने कहा कि आपको मैं उसका जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र दूंगा। मेरी जो जानकारी है, जिला प्रशासन भी चाहता है, पुलिस प्रशासन भी चाहता है कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है मूर्ति स्थापित हो और बिना विवाद के मूर्ति स्थापित हो, क्योंकि जब इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़ा व्यक्तित्व, उसमें कोई जो है गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए कोई विवाद की। बावजूद इसके यहाँ पर राजनेता जो हैं, तथाकथित जो हमारे नेतागण हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा के कारण जो है आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। और मामला तो तब और पेचीदा हो जाता है कि 14 को यहां पर रोक दिया जाता है। गोड्डा विधानसभा में 14 में मूर्ति का अनावरण को रोक दिया जाता है और पोड़ैया हाट में 15 तारीख को मूर्ति का अनावरण हो जाता है। तो पोड़ैया हाट के